हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 3, जो कि है पंजाबी और इंग्लिश मीडियम में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, क्योंकि ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट जो है वो नहीं है, इसमें से वो कौन सा है? मालदीव्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन डे अ टीचर ब्रॉट हिज स्टूडेंट टू अ म्यूजियम। तो एक दिन जो टीचर है वो अपने बच्चों को जो है, स्टूडेंट्स को बेसिकली म्यूजियम में जो है वो लेकर आती हैं। सडनली दे सी सम कॉइन्स प्लेस्ड इन अ ग्लास बॉक्स। तो वहां पे उन्हें कुछ सिक्के मिलते हैं जो कि ग्लास बॉक्स पे रखे थे। दे सॉ दैट समथिंग वाज रिटन ऑन देम इन पर्शियन लैंग्वेज। उन्होंने देखा कि पर्शियन लैंग्वेज पे उस पे कुछ लिखा हुआ है। कैन यू गेस टू विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री आर दीज कॉइन्स रिलेटेड। तो ये किस कॉइन, मतलब ये कौन से हिस्ट्री के किस पीरियड से रिलेटेड है? तो आंसर है मेडिवल पीरियड। ठीक है। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का जो है वो मालदीव आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका मध्यकालीन युग है आंसर। ठीक है। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है, द फॉलोइंग पिक्चर इज ऑफ अ मॉन्यूमेंट टू विच अ किंग मेड हिज कैपिटल आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। गुजरात में विक्ट्री के बाद जो है इसको अपनी कैपिटल बनाया था। ठीक है। आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एंड गेस टू विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डज इट बिलोंग। तो ये किस मतलब कि पीरियड, हिस्ट्री के किस पीरियड से बिलोंग करता है? तो आंसर है मेडिवल पीरियड। नेक्स्ट है, वन डे मोहन सिंह सेंट हिज सन रविंदर टू बाय सम ग्राउंडनट फ्रॉम द मार्केट। तो एक दिन की बात है। ठीक है। मोहन सिंह जब अपने बेटे रविंदर को जो है वो मूंगफलियां लाने मार्केट भेजता है। व्हेन रविंदर आस्क्ड द शॉपकीपर टू गिव हिम ग्राउंडनट, ही पैक्ड द ग्राउंडनट इन एन एनवेलप मेड अप ऑफ अ वेरी ओल्ड पेपर। तो जब वो मूंगफली जो है उसको पैक करने के लिए कहता है दुकानदार को, है ना, रविंदर, तो जो है वो किसी एक पुराने से जो एक बेसिकली जो एनवेलप में पैक कर देते हैं, जो कि पुराने पेपर से बना था। उस पर कुछ पुरानी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ही मेट हिज सोशल साइंस टीचर ऑन द वे। तो रास्ते में जो है वो अपने जो है वो रविंदर जो है वो अपने सोशल साइंस टीचर से मिलता है। as he happened to see the paper envelope, he said that you are having your groundnut in an envelope made up of the important source of history. तो उनके टीचर बताते हैं, आप जिसमें ये जो मूंगफलियां लेके जा रहे हो ना, ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सोर्स पे बना हुआ है। ठीक है। विच सोर्स वाज द टीचर टॉकिंग अबाउट। तो कौन से सोर्स की बात हो रही है? तो बेसिकली ये लिटरेचर सोर्सेज है ना, तो ये लिटरेरी सोर्सेज हो जाएगा, लिटरेचर है क्योंकि पेपर। तो नेक्स्ट है, ही वॉज अ फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो है वो बेसिकली ये एक फॉरेन ट्रेवलर थे। ही हैज रिटन एन अकाउंट ऑन हिज पीरियड। उन्होंने जो है वो एक अकाउंट लिखा है अपने टाइम पीरियड में। डू यू नो द नेम ऑफ दिस अकाउंट। तो जो ये जो अकाउंट लिखा गया था उसका क्या नाम है? किताब उल रिहला अकाउंट। ठीक है। इसके बाद पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड मध्यकाल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है उसका जो है वो साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है किताब उल रिहला, ठीक है, लेख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, सपोज योर टीचर हैज असाइंड यू टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द मेडिवल पीरियड एंड राइट एन एस्से ऑन इट। तो मेडिवल पीरियड के लिए जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को आपके टीचर ने बोला, उस पर एस्से लिखने को बोला है। फ्रॉम वेयर विल यू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जो मेडिवल पीरियड की वो कहाँ से मिलेगी? ठीक है। तो ट्रैवलिंग बिल्डिंग्स ऑफ दैट पीरियड है ना, तो उस टाइम की जो बिल्डिंग वगैरह रही होगी, ट्रैवलिंग बिल्डिंग्स, उस पर आपको बेसिकली उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कॉइन्स वगैरह जो म्यूजियम में है, बुक को रीड करके, उस टाइम पे जो बुक्स लिखी हुई है उसको रीड करके, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ही वॉज चाइनीज ट्रैवलर हु केम टू इंडिया टू अटेन द नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है। तो चाइनीज ट्रैवलर है, बुद्धिज्म की नॉलेज लेने इंडिया में आए थे। द चाइनीज यूज द टर्म तियांचो फॉर इंडिया। इंडिया के लिए तियांचो यूज करते थे, बट आफ्टर हिज विजिट इंडिया वॉज नोन एज यिंतु। ठीक है। लेकिन इसके बाद इंडिया को यिंतु नाम से जाने लगा। डू यू नो द नेम ऑफ दिस ट्रैवलर। तो आपको क्या इस ट्रैवलर का नाम पता है? तो ये है हुएन त्सांग। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिस इज अ बिग जियोग्राफिकल यूनिट विच सीम्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट। तो एक बड़ा जियोग्राफिकल यूनिट है जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग लगता है, और इसे जो है वो क्या कहा जाता है? सब कॉन्टिनेंट। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी चेंजेस केम टू इंडिया इन द सेंचुरी, फॉरेन ट्रैवलर्स हैड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द इंडियन कल्चर। तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे है ना, उनका जो है वो काफी ज्यादा असर है इंडियन कल्चर पे। मैनी न्यू लैंग्वेजेस डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, काफी सारे लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप हुए। दैट इज व्हाई द सेंचुरी इज कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ ट्रांजिशन, और इसी वजह से जो सेंचुरी है उसको सेंचुरी ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है। विच सेंचुरी इज इट, ये कौन सी सेंचुरी है, ये है 8th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है अ प्ले वाज इनेक्टेड इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कोई जो है वो प्ले जो है वो किया जा रहा है। इन दिस स्टूडेंट परफॉर्म द रोल ऑफ अ म्यूजिशियन इन अ वेरी गुड वे, तो म्यूजिशियन का रोल जो है वो एक स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा है। दिस म्यूजिशियन वाज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर्स कोर्ट, तो अकबर के दरबार के एक नवरत्न में से एक है। हैव यू रिकॉग्नाइज्ड हु दिस ग्रेट म्यूजिशियन वाज, ये ग्रेट म्यूजिशियन जो है वो कौन थे, तानसेन। ठीक है, पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका जो है यहाँ पर जो है वो आंसर है हुएन तसांग, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है उपमहाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 8वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है तानसेन, जो कि सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट वाज इंडिया नेम्ड इन वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में इंडिया को किस नाम से जाना जाता था, आर्यव्रत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का पड़ोसी देश नहीं है फ्रांस। वेयर डिड द प्रिमिटिव मैन यूज टू लिव, तो प्रिमिटिव मैन जो है वो कहाँ पर रहा करते थे, नदियों के पास, है ना। नेक्स्ट है रमन सॉ द पिक्चर ऑफ खजुराहो, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट एंड फोर्ट ऑफ आगरा इन हिज सिस्टर्स 9th क्लास सोशल स्टडीज बुक। कैन यू गेस विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डू दे बिलोंग टू, तो खजुराहो, जामा मस्जिद ये हिस्ट्री के कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, मेडिवल पीरियड। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन फॉर द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया, तो इसके खत्म होने का जो है वो क्या कारण था, द ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर जो है वो खत्म हो चुका था, है ना। और जो कमिंग ऑफ द ब्रिटिश इनटू पावर, जो है पावर में कौन आ गए थे, ब्रिटिश आ गए थे। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आंसर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आर्यव्रत। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका आंसर है फ्रांस, जो कि थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो नदियां दे किनारे, ठीक है, जो कि थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है मध्यकालीन युग, ठीक है, तो मध्यकालीन युग मध्यकाल लिखा है यहाँ पे, है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें जो है 1 अते 2 दोवें, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।